हर हर महादेव। श्री शिवानमस्तुभ्यं मित्रों मेरे दोस्तों, आज एक बार फिर आप सभी शिव भक्तों का मेरे चैनल शाम सदस्यों में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी शिव भक्त स्वस्थ और फिट होंगे। चलिए मित्रों, माताओं, बहनों, आज मैं आप सभी शिव भक्तों को कार्तिक मास महत्व की कथा का अध्याय नंबर 8वां लेकर के आया, जो कि अभी तक क्रम से चल रहे अध्याय आपने पहला, दूसरा और तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां सुना होगा। जो मेरे वीडियो पड़े हुए अगर नहीं सुना हो तो आप मेरे चैनल पे जा करके इनको सुन सकते हैं। आज मैं आप सभी को 8वें अध्याय की कथा लेकर के आए। तो चलिए मित्रों, प्रेम से मन लगाकर इस कार्तिक मास की कथा को अवश्य सुनिएगा, क्योंकि आप जो भी ये कथाएं सुनेंगे उनसे ये मान के चलिए कार्तिक मास के स्नान, दान, सभी प्रकार का महत्व इन कथाओं के सुनने मात्र से वो फल आपको प्राप्त होते हैं। तो चलिए मित्रों, ज्यादा समय न आप सभी शिव भक्तों, माताओं, बहनों का लेते हुए चलते हैं कथा की तरफ। और जानने से पहले मैं निवेदन करूंगा कि कथा को अंत तक अवश्य सुनिएगा, क्योंकि कथा अंत तक सुनेंगे तभी आपको इस कथा का लाभ प्राप्त होगा। तो चलिए ज्यादा समय नहीं लेते हैं। जिसकी दया से सरस्वती भाव रही उपजाए, कार्तिक मास का कमल खिले, 8वां अध्याय। चलिए, नारद जी बोले, अब मैं कार्तिक व्रत के उद्यापन का वर्णन करता हूं। सो जो सब पापों का नाश करने वाला है, व्रत का पालन करने वाले जो मनुष्य कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को व्रतों की पूर्ति और भगवान विष्णु की प्रीति के लिए उद्यापन करे, तुलसी के ऊपर एक सुंदर मंडप बनवावे, उसे केले के खंभों से संयुक्त करके नाना प्रकार की धातुओं से उसकी विचित्र शोभा बढ़ावे, मंडप के चारों ओर दीपकों की श्रेणी सुंदर ढंग से सजा कर रखे, उस मंडप में सुंदर बंदरवारों से सुशोभित 4 दरवाजे बनवावे और उन्हें फूलों से तथा चावों से सुसज्जित करे, द्वारों पर पृथक पृथक मिट्टी के द्वारपाल बनाकर उनकी पूजा करे। उनके नाम इस प्रकार हैं: जय, विजय, चंड, प्रचंड, नंद, सुनंद, कुमुद और कुमुदाक्ष। उन्हें चारों दरवाजों पर 2-2 के क्रम से स्थापित कर भक्ति पूर्वक पूजन करें। तुलसी की जड़ के समीप 4 रंगों से सुशोभित सर्व तो भद्र मंडल बनावें और उनके ऊपर पूर्ण पत्र तथा पंचरत्न से संयुक्त कलश की स्थापना करें। कलश के ऊपर शंख, चक्र, गदाधारी भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करें। भक्ति पूर्वक उस तिथि में उपवास करें तथा रात्रि में गीत, वाद्य, कीर्तन आदि मंगलमय आयोजनों के साथ जागरण करें। जो भगवान विष्णु के लिए जागरण करते समय भक्ति पूर्वक भाव वत्स संबंधी पदों का गान करते हैं, वे सैकड़ों जन्मों की पाप राशि से मुक्त हो जाते हैं। जो मनुष्य भगवान के निमित्त जागरण करके रात्रि भर भगवान का कीर्तन करते हैं, उनको असंख्य गोदान का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य भगवान की मूर्ति के सामने नृत्य गान करते हैं, उनके अनेक जन्मों के एकत्रित पाप नष्ट हो जाते हैं। जो भगवान के सम्मुख बैठकर कीर्तन करते हैं और बंशी आदि बजाकर भगवत भक्तों को प्रसन्न करते हैं तथा भक्ति से रात्रि भर जागरण करते हैं, उन्हें करोड़ों तीर्थ करने का फल प्राप्त होता है। उसके बाद पूर्णमासी में एक सप्तनीक ब्राह्मण को निमंत्रित करें, प्रातःकाल स्नान और देव पूजन करके वेदी पर अग्नि की स्थापना करें और भगवान की प्रीति के लिए तिल और खीर की आहुति दें। होम की शेष विधि पूरी करके भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों का पूजन करें और उन्हें यथाशक्ति दक्षिणा दें। फिर उनसे इस प्रकार क्षमा प्रार्थना करें, आप सब लोगों की अनुकंपा से मुझ पर भगवान सदैव प्रसन्न रहें। इस व्रत को करने से मेरे 7 जन्मों में किए हुए पाप नष्ट हो जाएं और मेरी संतान चिरंजीवी हो। इस पूजा के द्वारा मेरी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। मेरी मृत्यु के पश्चात मुझे अतिशय दुर्लभ विष्णुलोक की प्राप्ति हो। पूजा की समस्त वस्तुओं के साथ गाय भी गुरु को दान में दें। उसके पश्चात
घर वालों और मित्रों के साथ स्वयं भोजन करें। भगवान द्वादशी तिथि को शयन से उठें, त्रयोदशी को देवताओं से मिलें और चतुर्दशी को सबने उनका दर्शन एवं पूजन किया, इसलिए उस तिथि में भगवान की पूजा करनी चाहिए। गुरु की आज्ञा से भगवान विष्णु की स्वर्णमयी प्रतिमा का पूजन करें। इस पूर्णिमा को पुष्कर तीर्थ की यात्रा श्रेष्ठ मानी गई है। कार्तिक मास में इस विधि का पालन करना चाहिए। जो इस प्रकार कार्तिक के व्रत का पालन करते हैं वे धन्य और पूजनीय हैं। उन्हें उत्तम फल की प्राप्ति होती है। जो भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर हो कार्तिक में व्रत का पालन करते हैं, उनके शरीर में स्थित सभी पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। जो श्रद्धापूर्वक कार्तिक के उद्यापन का महात्म सुनता या सुनाता है वह भगवान विष्णु का सायुज्य प्राप्त करता है, सानिध्य प्राप्त करता है और उनके परम धाम को जाता है और उनके चरणों में उसका सदैव वास होता है और उनके अंतरात्मा में वो विलीन हो जाता है। तो चलिए मित्रों, माताओं बहनों, मैंने आप सभी शिव भक्तों माताओं बहनों को कार्तिक मास महात्म्य की कथा के अध्याय नंबर 8वें का विस्तार सहित वर्णन किया है। तो चलिए, अगर कथा अच्छी लगी हो तो इसके लिए नारायण के लिए एक लाइक, श्री हरि विष्णु के लिए एक लाइक और कमेंट्स में श्री हरि नारायण, लक्ष्मीपति नारायण या हर हर महादेव या श्री कुछ भी जो आपकी इच्छा करे दिल से उनका जयकारा अवश्य लगाएं, हाजिरी अवश्य लगाएं। और तो चलिए मित्रों, इसी तरह के अगले अध्याय में मिलते हैं। तब तक के लिए विदा लेता हूँ। हर हर महादेव। श्री स्वानमस्तुभ्य मित्रों में दोस्तों।